अपने जीवन को, सारे जीवन को देश के लिए समर्पित करना, अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर। तो ये जीवन भर उन्होंने वेदना सही है और इसी वेदना के साथ उन्होंने अपना जीवन, अकेलेपन के साथ अपना जीवन बिताया है और यही सब उनके जीवन भर उनका साथ निभाता रहा। मैंने भ्रमवश, भ्रम यानी कि आप किसी भ्रम में रह रहे हो, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, उन्होंने ये भ्रम पाल लिया था कि जो उन्होंने चाहा है वो उसे पालेंगी स्कंदगुप्त के जरिए। यानी स्कंदगुप्त उनका प्यार था जिससे उन्होंने उनके सामने अपने प्रणय का निवेदन पेश किया, लेकिन स्कंदगुप्त के द्वारा ठुकरा दिए जाने के कारण अब उनको असलियत समझ में आई कि ये सारी इच्छाएं जो उन्होंने पाल रखी थी वो सब एक भ्रम था उनका। तो मैंने भ्रमवश जीवन भर जो उसे संचित किया हुआ था, यानी मैंने जितनी भी इच्छाओं को इकट्ठा किया हुआ था कि अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगी, अपने जीवन को जीने लायक और बेहतरीन जीवन जिएंगी, वो सारा भ्रम मैंने जो पाल रखा था उसे मैंने मधुकरियों की भीख लुटाई, भीख की तरह अपनी सारी इच्छाओं को लुटा दिया है। यानी कि अपनी सारी इच्छाओं को पीछे छोड़कर मैं अपने जीवन में अब आगे निकल गई, जब मुझे ये पता लगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये भ्रम हैं। और स्कंदगुप्त द्वारा उनके प्रणय निवेदन को ठुकरा देने से इन सारी चीज़ों का एहसास उनको होता है। तो इसी के लिए कविता में ये बताया है कि आह वेदना मिली विदाई। देवसेना कहती है कि मुझे अब अपनी पीड़ाओं से विदाई लेनी है, मैं विदा ले रही हूँ, जो सारा जीवन मैंने पाया है एक एक करके। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, और मैंने जीवन भर जिस भ्रम को पाल के रखा हुआ था, संचित करके रखा हुआ था, उसको, उन इच्छाओं को मैंने भीख में लुटा दिया है। मधुकरियों का मतलब भी भीख होता है, यानी मैंने उन इच्छाओं को भीख की तरह भीख में लुटा दिया है। और इच्छाओं को भीख में कैसे दिया जा सकता है? कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया। उन्होंने जो सोचा था कि वो अपने जीवन में ये सब करेंगी, उन्होंने उसकी आशा छोड़ दी और उसको पीछे छोड़कर अपने देश के लिए समर्पित हो गई। और देश के लिए समर्पित होने को और अपनी इच्छाओं को छोड़ देने को ही वो उसे भीख में लुटाने जैसा कह रही हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब इस पैराग्राफ में अभी हमें ये पता लग रहा है कि देवसेना जो हैं, उन्होंने, उनका जीवन जो है इतना दुखमय था, उसमें इतनी वेदनाएं थी, उसमें इतनी करुणा थी कि सारी जीवन जो है वो उनको दुख देता रहा और पीड़ा देता रहा। और उनके इस दुख को देखकर जो है संध्या, यानी शाम का वक्त, उसे भी जो है अब देवसेना के दुख को देखकर रोना आ रहा है। और उनके जीवन में अगर किसी ने उनका साथ दिया है तो वो अकेलेपन ने उनका साथ दिया है। अकेलेपन ने कैसे साथ दिया है? परिवार का साथ छूट गया तो भी वो अकेली थी। जब उन्होंने स्कंदगुप्त का साथ चाहा तो उन्होंने उनको ठुकरा दिया, और फिर उन्होंने राष्ट्र हित के लिए